हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सभी। तो आज मैं जो आपके लिए लाई हूँ वो है ई कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारे बी कॉम सेकेंड ईयर का है। ओके। तो जो ये क्वेश्चन पेपर है ये खुद मैंने दिया है 2023 में। तो आज मैं इसको लेके आई हूँ। मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ कि हमारे जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, बट वो ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि उनके मार्क्स कट कैसे रहे हैं। ओके, अगर उनको पूछा जाए तो उनको हर चीज़ का नॉलेज होता है, बट जो उनको जो लिखने का स्टाइल है, जो उनका क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा गलत रहता है कई बार बहुत सारे बच्चों का। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अगर कोई बच्चा पढ़ने में तेज़ है तो ऑब्वियसली उसकी वो हो सकता है कि उसकी अटेम्प्ट करने की जो उसका जो टेक्निक है वो अच्छी ना हो, जिस कारण कि वो सोचा होगा कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। तो इस एक्सपेक्टेशन को, जो हमारी ये कम एक्सपेक्टेशन, सॉरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है और उसके मुताबिक हमारे कम मार्क्स आते हैं, तो इस चीज़ का उस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो आज मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ मैं। एंड और जो भी इसमें आपको मैं बताऊंगी टेक्निक, आप उसको फॉलो करना। एंड एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो जब आप ऐसे एग्ज़ाम देते रहोगे तो आपको इस चीज़ के बारे में पता चलता रहेगा कि ये चीज़ मैंने कैसे, कैसे इस चीज़ को अटैम्प्ट करना है, ओके, क्वेश्चन पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। बिकॉज थ्योरी की चीज़ अलग है, जबकि एक प्रैक्टिकल, सॉरी, एक क्वेश्चन करना, अगर कोई जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना कुछ अलग बात है। जबकि एक थ्योरी का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा तो उसका कुछ और सिस्टम है ना। तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के बारे में भी बताऊंगी, आज मीन की क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, एंड साथ ही साथ उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी मैं आपको आज बताऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आता है कि जब भी हम क्वेश्चन पेपर लेते हैं एग्ज़ाम में तो बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है माइंड में कि अब ये पेपर जैसे ही आता तो वो सोचते कि नहीं, हमें ये पेपर जल्द से जल्द सॉल्व करना है। तो बच्चे हड़बड़ाहट में सीधा देखते कि पहला क्वेश्चन क्या है और देखते कि मेरे को आता है या नहीं आता, नहीं आता तो आगे चलते हैं ना। तो जो कि बच्चों की बहुत बड़ी गलती रहती है, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर बैठना है। सबसे पहले देखना है कि पेपर कोड क्या है। ओके, जो क्वेश्चन पेपर आया है एग्जैक्ट वही क्वेश्चन पेपर आया है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो चुका है एग्ज़ाम में कि बच्चों का पेपर कुछ और होता है ना। होता है कि मिस्टेक हो जाती है, जिस कारण कि क्वेश्चन पेपर का कोड कुछ और होता है। जैसे हमारा जो एडमिट कार्ड बना होता है, कई बार हमारी एडमिट कार्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियरली देखनी है। ओके, सबसे पहले तो हमारा ये देखना है कि हमारा जो कोड है, पेपर का कोड है, वो एग्जैक्ट यही है। ओके, जब आपने ये चीज़ देख ली, फिर देखना है कि हमारी टाइमिंग वगैरह बिल्कुल वही चीज़ है ना, वो जो उसमें इसका मैक्सिमम मार्क्स है, वो चीज़ें बिल्कुल ध्यान से देखनी कि हाँ यही है, बी कॉम सेकेंड ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो एंड देन जो हमारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे इसका नोट। बिकॉज कोई भी बच्चा इतना इंटरेस्टेड नहीं होता उस वक्त कि नोट में क्या लिखा है। वो सोचते हैं हाँ हमें पता होता है क्या लिखा होता है ना। क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर में एक जैसा नोट नहीं होता है। ओके, बहुत सारों में अलग अलग नोट होता है लिखा हुआ। तो ये नोट पढ़ना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नोट में आप क्या पढ़ोगे, देखो जैसे कि हम यहाँ, हमारे पास सिर्फ दो ही लाइन है, इसमें कौन सा आपका 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लगना है। विद इन अ सेकेंड में आप इसको पढ़ के फ्री हो जाओगे, है ना, और अपना पेपर ढंग से दे पाओगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने भी फ्रेंड से सुना है कि मैंने, जैसे कि यहाँ देखो आपकी फर्स्ट नोट लिखाएगी, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, योर आंसर शुड नॉट मोर देन 5 लाइन्स। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ लिखा है बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि 5 क्वेश्चन्स करने हैं पार्ट ए के, एंड योर आंसर शुड नॉट मोर देन 5 लाइन्स। ओके, सो दैट मीन्स वो कि 5 लाइन से ज़्यादा वो नहीं लिखना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो इस नोट को नहीं पढ़ते, वो डायरेक्टली पहला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये भी उन्होंने देख लिया कि कि नेक्स्ट में देखा कि हाँ 2-2 मार्क्स के है, दैट मीन्स है कि 5 है, तो दैट मीन्स है कि सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने हैं। बट वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ 2 मार्क्स का है, तो उन्होंने अपना जो अपना माइंड सेट किया होता है, वो सोचते हैं कि हाँ यार, अगर मैंने ये
मतलब 2 मार्क्स का लिखना था तो ऑब्वियसली 5 6 7 लाइनें तो मुझे लिखनी ही लिखनी है। अगर जो थोड़ा खुला खुला लिखता है तो वो सोचेगा चलो 5 6 7 लाइनें तो लिखनी ही लिखनी है ना। कई बार तो 10 लाइनें भी लिख लेते कोई 2 नंबर के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, ओके। अगर आपके पास नहीं लिखा है कि कोई लिमिट नहीं लिखी कि इतना लिखो इतनी लाइनें लिखो, सो तब आप चलो लिख भी सकते हैं। अगर आप खुला खुला लिखते हो तो आप लिख भी सकते हो। बट अगर यहाँ पर लिखा है कि 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है, तो बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि टीचर्स इस जो आपने वो एक्स्ट्रा लाइन लिखी है ना, उनके मार्क्स उनको कट करते वो, है ना। क्योंकि जब उनको पता है ना कि अब टीचर्स का भी एक माइंड सेट रहता है कि हाँ यार जब 5 लाइन्स बोली है दैट मीन्स है कि उसने भी बस वही फोकस माना है कि 5 लाइन्स लिखी है, हाँ ठीक है ठीक है। मीनिंग देखेगा हाँ ठीक है, और एक इधर 5 लाइन लिखी है, बस हो गया ठीक हो गया जी। अगर किसी ने इससे ज़्यादा लाइनें लिखी होगी तो वो होता है ना थोड़ा सा कि यार ये बच्चा मतलब कि इसने दैट मीन्स है कि इसने एक सेंस नहीं लगाई है क्वेश्चन करने के लिए ना, तो दैट मीन्स है कि वो मार्क्स कट सकते हैं। तो मैं आज आपको वही टेक्निक बताने आई हूँ कि आपने मार्क्स कैसे बचाने हैं, ओके। एंड देन उसके बाद लिखा देखो देयर इज इंटरनल चॉइस फॉर फ्रॉम पार्ट बी टू पार्ट ई। अब देखो क्या बोला है कि पार्ट बी से लेकर पार्ट ई तक आपकी खुद की चॉइस है, आपने कौन सा क्वेश्चन करना था। मीन्स है कि वहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन में होगा, तभी तो यहाँ पर चॉइस मांगी जा रही है अपनी। तो जब आपकी चॉइस में कोई क्वेश्चन आ रहा है, सो दैट मीन्स कि वहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन में होगा। अब मैंने ये बात भी बहुत बार देखी है बच्चों में कि वो बोलते हैं कि यार मैंने देखा ही नहीं कि ऑप्शन में था, मैंने एकदम से दोनों ही क्वेश्चन लिख लिया। और तब पूछते वो बच्चे को कि यार कितने क्वेश्चन आए थे, फिर बाकी बच्चे बोलते कि यार 10 क्वेश्चन आए थे, सॉरी 5 क्वेश्चन आए थे, 10 में से 5 करने थे। और बच्चा बोलते कि नहीं मैं तो 5 6 किए थे, तो ये कैसे हो गया। क्योंकि वो लाइन्स नहीं पढ़ते ना ढंग से, वही तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब देखो सबसे पहले है पार्ट ए में। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आया क्या था और इसमें आपको किस तरह से लिखना था। ओके, सबसे पहले देखो टेक्नोलॉजी यूज इन ई कॉमर्स। दैट मीन्स कि ई कॉमर्स में टेक्नोलॉजी यूज़ मतलब यूज उसका क्या यूज है टेक्नोलॉजी का किसमें, ई कॉमर्स में। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या होता है ना। अब ई कॉमर्स में टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ होगी, इस चीज़ के बारे में आपको पूरा पूरा पता होना चाहिए, तभी आप इसमें 5 6 लाइनें अच्छे से लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, है ना। तो ये था। और इसमें पता क्या करना है, जैसे कोई देखो आपका ई कॉमर्स हो गया ना, और उसमें टेक्नोलॉजी डायरेक्टली लिखना है। ये ई कॉमर्स में टेक्नोलॉजी इस तरह से यूज़ होती है, क्योंकि जो भी हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो पूछा है एक तो 5 लाइन्स का लिखना है, तो फटाक से लिखना है, ओके। देन आता है आपका देखो इसका बी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, ओके। देन ई कॉमर्स वेबसाइट, एप्लिएंट ट्रिब्यूनल, फिर है EFT दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। वट दैट मीन्स कि इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखना है इनकी मीनिंग के बारे में, ओके। फिर आपका डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, फिर है ई लर्निंग दैट मीन्स कि एजुकेशन जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं उसके बारे में क्या है। फिर है ई कॉमर्स इन इंश्योरेंस में ई कॉमर्स क्या है, ओके। दैट मीन्स कि इनकी मीनिंग के बारे में लिखना। अब देखो 2 मार्क्स के लिखा है यहाँ पर कि 2 × 5 = 10, सो दैट मीन्स कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, दैट मीन्स कि 5 क्वेश्चन करने हैं और वो 2 नंबर के है। सीधा कुछ लिखना है, डायरेक्टली उसकी मीनिंग लिखने जो है ये वही लिखना डायरेक्टली, और वो भी सिर्फ 5 लाइन्स की, ओके। मैक्सिमम उसमें 5 लाइन होनी चाहिए, ओके। तब आता है बी पार्ट। हमारा पार्ट बी में है एक्सप्लेन द डिफरेंट ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। अब देखो इसमें क्या लिखना है। अब ये है बड़ा क्वेश्चन, और ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। जब बड़े क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के बनते हैं या फिर 14 मार्क्स के बनते हैं, तो इस केस में क्या करना है, इस केस में हमने सबसे पहले तो लिखना है कि ये क्वेश्चन लिखा किसके बारे में है। अब देखो एक्सप्लेन करना है क्या, द डिफरेंट ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, किसके मॉडल, ई कॉमर्स के। तो सबसे पहले लिखना है ई कॉमर्स की मीनिंग, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 3 लाइन की लिख सकते हैं ई कॉमर्स की मीनिंग, एंड देन लिखने हैं इसके मॉडल्स, ओके। डिफरेंट टाइप के मॉडल होंगे जैसे कि B2B, B2C, C2B, ओके। बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे, उनके बारे में लिखना 1 बाय 1 और हेडिंग बना के। हेडिंग सबसे बड़ा रोल मॉडल करता है यहाँ पर, बिकॉज टीचर्स डायरेक्टली अगर आप बहुत बड़ा पैरा टाइप लिखोगे ना तो टीचर्स भी एकदम डिस्टर्बियस हो जाता है, यार क्या क्या पढ़ने का मन ही नहीं उसको आता है। बट अगर आप हेडिंग बना के लिखोगे, जैसे कि आपने पहले लिख लिया भाई कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स, फिर आपने पहले लाइन में पूरा एरो लगा के एंड देन सेकंड लाइन में उसको शुरू करके उसके कोई जैसे 4 5 लाइनें लिख ली, एंड देन आपने उसका नेक्स्ट लाइन छोड़ के एक और लाइन लिख ली कि इट्स अ मॉडल, ओके।
ई कॉमर्स के मॉडल, ई कॉमर्स बिजनेस के मॉडल लिख लिया, एंड देन एक लाइन और छोड़ के आपने पहली हेडिंग लिख ली B2B B2C जो भी लिखना है। B2B लिखा फॉर एग्जांपल, तो उसके बारे में लिखना 5-6 लाइनें उसके बारे में लिखनी, कोई 7-8 लाइनें तो लिख ही लेनी है ना, 5-6 लाइन लिख सकता हूँ मैक्सिमम 5-6 लाइन है ना। एंड देन वही चीज़ है, नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो शीट्स होती है वो मिलती है आपको 30, ओके 32 मिलती है आई थिंक, है ना। तो उसमें पता क्या करना है, आपने 3-3 जो हमारे पेजेस है ना उसमें एक पूरा क्वेश्चन लिखना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार जैसे हमने +1 +2 में हम पेपर अटैम्प्ट करते थे वही तरीका अभी भी करना है, नहीं। ये कॉलेज है, यहाँ पर बहुत सारी चेंजिंग होती है। अब बहुत सारे टीचर्स बताते भी है, बहुत सारे टीचर नहीं भी बताते हैं, तो बच्चों को नहीं होता पता है। ऐसा बहुत सारे केस में आता है कि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो +2 में बहुत ज़्यादा तेज़, उनको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बट जैसे वो कॉलेज का पेपर देते हैं तो वो फेल भी हो जाते हैं। तो वजह क्या है, बहुत सारे सोचते हैं कि यार हम फेल कैसे हो रहे हैं भाई, हमें नॉलेज उस चीज़ के बारे में, हमने लिखा भी उसके बारे में नहीं। जब तक आप +2 में थे तब तक हम बहुत लिमिट में लिखते थे, बट जब कॉलेज में जाना है तो खुल के लिखना है ना। अब आप खुद सोच सकते हैं कि +2 की जो शीट्स थी वो कैसी थी, जबकि कॉलेज में जाओगे तो वो शीट कुछ अलग होगी, है ना। लिखने के लिए बहुत खुली खुली होती है और लिखना भी पड़ता है बिल्कुल खुल के, है ना। अब ऐसा है नहीं कि आप एक दो पेजेस भर लिया और मिल गए बोले 14 नंबर, 10 नंबर मिल गए, नहीं। ये तो फिर भी 10 मार्क्स का है, बहुत जगह तो 14 मार्क्स के हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें तो 3 पेजेस भरना तो कंपल्सरी है, ओके। दैट मीन्स कि 6 है, एक पेज के 2 साइड होती थी, तो दैट मीन्स कि 6 पेजेस भरने हैं, ओके। 1 बोले तो 3। देन देखो इसका ही देखो और करके लिखा है, और करके दैट मीन्स हो कि या तो आप एक्सप्लेन द डिफरेंट ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल लिखो, या फिर डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिज़ाइन ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, या तो आप इस क्वेश्चन को लिख लो। अब इसमें क्या लिखना है आपने, देखो बोला है कि डिस्कस क्या करना है, द फैक्टर्स लिखने हैं दैट अफेक्ट, जो कि अफेक्ट करते होंगे किसको, द डिज़ाइन ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है उसको इफेक्ट, उन फैक्टर्स के बारे में लिखना है। सो दैट मीन्स जो किसी से पता हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट के बारे में बताना है, एंड देन लिखना है उसके फैक्टर्स, ओके। ओके सो अब आता है हमारा पार्ट सी में वैसा ही है। देखो थर्ड जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है हमारा, डिस्क्राइब द वेरियस थ्रेड्स फॉर क्लाइंट्स कंप्यूटर। दैट मीन्स कि क्लाइंट्स कौन होते हैं, क्लाइंट्स तो हम लोग होते हैं, हमारे कंप्यूटर में ऐसे कौन कौन से थ्रेड्स आते हैं, ओके। दैट मीन्स कि वायरसेस के बारे में, ये सब चीज़ें बारे में लिखना है इसमें, ओके। या फिर राइट शॉर्ट नोट्स टू द ऑन द फॉलोइंग, दैट मीन्स किस किसका, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का, या फिर ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर्स। अब इसमें ये मत समझना कि इसमें ए और बी में इसको एक लिख लिया, नहीं। इसमें ये दोनों लिखने हैं, ए और बी दोनों लिखने हैं, या फिर जो ऊपर दिया है, डिस्क्राइब द वेरियस थ्रेड्स ऑफ फॉक लाइन्स कंप्यूटर्स, ओके कंप्यूटर। देन आता है पार्ट डी, एक्सप्लेन द वेरियस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मॉडल, गिवन एग्जाम्पल। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले लिखना है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मॉडल क्या होता है, एंड उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, फिर उन एग्जाम्पल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, ओके। ताकि आपकी 10 लाइनें तो ज़रूर, 10 हेडिंग्स तो ज़रूर ही बननी चाहिए। 10 हेडिंग्स का मतलब है कि आगे हेडिंग और उसकी साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी 2-3 लाइन की, ओके। देन आता है गिव द वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। अब देखो क्या लिखना है, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन लिखो या फिर इसको लिखो। क्या लिखना है इसमें, वेरियस रिस्क किसमें, जो कि इन्वॉल्व होती है इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में। अब ऑब्वियसली होंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम करोगे तो होंगे कोई ना कोई रिस्क, है ना, ओके। सो देन है आपका फिफ्थ, व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑनलाइन बैंकिंग, डिस्कस इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ओके। अब ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में लिखो और उसके 5 एडवांटेजेस और 5 डिसएडवांटेजेस, ओके। इसमें इजी रहता है, हेडिंग लिख लो फटाफट से। देखो 2 मार्क्स की आपकी मीनिंग है, सो दैट मीन्स है कि 4-5 लाइन की तो आपकी मीनिंग पूरी होनी चाहिए और एकदम एग्जैक्ट मीनिंग होनी चाहिए। और देखो 4-4 मार्क्स के लिखे हैं, बट आप 5-5 मार्क्स 5-5 हेडिंग्स लिखो। वाई, बिकॉज कि अगर टीचर उस वक्त आपको जाए ना कि हमने इसको 4 मार्क्स देना है, अगर आपने वहाँ पर 5 हेडिंग एकदम एग्जैक्ट लिखी हो तो टीचर आपसे खुश होता है, ओके। तो टीचर को खुश करना हमारी सबसे बड़ा काम है, क्योंकि अब जो भी टीचर्स होते हैं उन्होंने बहुत सारे पेपर्स देखे होते हैं, तो उनका अगर आप एट्रैक्टिव लिखोगे ना अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर शीट को, तो टीचर ऑब्वियसली एट्रैक्टिव तो होगा ही, है ना। तो वो
चार जहाँ उसने चार की जगह तीन वो होता ना कि यार हो गया लिखा तो चलो 3 मार्क्स तो दे ही देते हैं, तो हो सकता है कि वो आपके 4 मार्क्स भी दे सकता है। ओके, देन इसके बाद हो गया एक्सप्लेन ऑनलाइन शॉपिंग विद इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये भी वही होता है, आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ही होते हैं ये, है ना। सो इसमें क्या करना, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में लिखो, फिर इसके 5 मेरिट्स लिखो और 5 डीमेरिट्स लिख लो। ओके, तो आज का जो मेरा ये टॉपिक था ये सिर्फ इसलिए था कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड साथ ही साथ ही जो आपका ई कॉमर्स का पेपर आया था वो कैसा आया था। ओके, तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल शशि एजुकेशन HP। ओके, अगर आपको कुछ मिस्टेक लगती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ की मीनिंग में के बारे में पता नहीं चल रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं आपको उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।